right? What was our last reading in last lecture? जितना मुझे ध्यान आ रहा है हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो कुछ नोट हैं 14-15 पॉइंट्स वो लिख लिए थे जहां पे एक्सेप्शंस क्रिएट होता है, राइट? उतना किया था हमने। यस सर। ओके, कुछ होमवर्क था? यस सर। होमवर्क था, मुझे शायद मैंने बोला था कि आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ। दिया था सर आपने उस दिन भी। क्या दिया था होमवर्क? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 के भी 5 और पार्ट 3 के भी 5 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के 5 क्वेश्चंस बोले थे। फ्रॉम एक्सरसाइज 2, राइट? यस सर। ग्रुप पे फोटो भी भेज। ठीक है, तो पहले हम डाउट डिस्कस करते हैं सर वो बिफोर स्टार्ट। बोलो सर, वो पार्ट 3 का एक्स्ट्रा पोर्शन है सर, उसमें आगे का भी था। ठीक है, देखिए हो सकता है दे दिया हो, वो काफी बार क्वेश्चन में जल्दी में देख नहीं पाते तो हो जाता है थोड़ा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द डाउट डिस्कशन में थोड़ा सा वापस से पूरा हमारा वीबीटी कंप्लीट हो गया है। मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ वीबीटी में क्या क्या किया है हमने, क्या ध्यान रखने लायक। क्लियर? दैट विल टेक रफली 4-5 मिनट्स। उसके बाद फिर मैं डाउट्स पे आता हूँ। सी, valence bond theory, the basic logic behind the valence bond theory is hybridization concept. So central atom orbitals undergoes hybridization just before the formation of coordinate covalent bond with the ligands. The ligands which donate electron pair to the central atom, now during donation the overlapping of orbital takes place. So due to overlapping we have bonding between central atom and ligands. Am I audible properly? Yes, Am I audible properly? yes sir. Okay, क्योंकि आज मैं मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। मेरा आई डोंट नो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन थोड़ा डाउन है आज, तो मोबाइल नेटवर्क से थोड़ा सा इशू आ सकता है। यदि आता है तो तुम मुझे बता देना बीच में ना, अदरवाइज मैं लेक्चर चल रहा है वैसे तो बता ही दोगे, बीच में चल रहा है और पता ही नहीं चलेगा मुझे। सो वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर हमें सबसे पहले चेक करना होता है, एंड बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट वी हैव टू प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द हाइब्रिडाइजेशंस। यहाँ पर sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, dsp3, मेनली ये 3 केस जहां पर दो या उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, dsp2, sp3d, dsp3। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मेनली क्वेश्चन वीबीटी से फिर यहीं से बनता है जहां पे वेरिएशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन देखें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट टास्क होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल आयन। वो जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। यदि वहां पर लेट से कुछ Fe2+ है, Fe2+ ऑर्गन 3d6। इसके बाद हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है 4, 5, 6 जो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो यदि 4 कोऑर्डिनेशन लेट से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3d2, d2sp3 दोनों पॉसिबल है। यदि अंदर के दो d2sp3 दो पॉसिबिलिटी में होगा। फर्स्ट केस इनर 2d ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी है। यहाँ पे d0, d1, d2, d3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो दो ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे, तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी d4 से लेकर d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तब क्या होगा फिर डिपेंड करेगा WFL या SFL। तो d4 से लेकर d7 कॉन्फ़िगरेशन, d4, d5, d6, d7 इसमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन है और SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप करवा देंगे और d2sp3 इन ऑर्बिटल यूज होगा, और यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर आउटर ऑर्बिटल यूज होगा। अब क्वेश्चन आता है सर d7 में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम चाहकर भी दो ऑर्बिटल्स एम्प्टी नहीं करवा सकते हैं। इन केस ऑफ d7 दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल बी देयर। हम चाह के भी इन दो ऑर्बिटल को एम्प्टी नहीं करवा रहे हैं, बट व्हेन वन
electron is there, D7 SFL coordination number 6, इस इलेक्ट्रॉन को हम सेंड कर देते हैं 5s, एक्साइट कर देते हैं 5s में और एम्प्टी करवा लेते हैं, क्लियर, इन ऑर्डर टू यूज दिस हाइब्रिडाइजेशन। और यदि वीक फील्ड लिगेंड है तब तो फिर इस केस में इनर ऑर्बिटल बनेगा ही नहीं, आउटर ऑर्बिटल बनेगा, क्लियर। अब आते हैं हम D8 से D10, इस केस में चाहे SFL हो या WFL हो, we cannot excite two electron, दो इलेक्ट्रॉन cannot be excited, two electron cannot be excited, so in D8 D9 D10 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे SFL हो या WFL हो, यही हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्लियर। क्या यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए, मैं उसे जस्ट पिकअप करा रहा हूं, इज दैट ओके? यस सर। Any doubt to anyone? चलो, अब इसके बाद हम आते सर हैं, सर अगर डी सेक्शन में जो लास्ट में उसमें अगर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम दूसरी जगह पे मतलब 5s में वगैरह डाल सकते हैं क्या? which configuration? मतलब सर D9 होगा अगर तो देखो आता हूं मैं, उस पर भी आता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D8 D9 D10, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन में इनर ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ वी नीड 2 d ऑर्बिटल्स फॉर द इनर वन। 2d में 2d तभी पॉसिबल है जब D7 तक का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि D7 में भी एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे एक्स्ट्रा है, बट इसे हम एक्साइट कर देते हैं। D8 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, D9 में 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, D10 में 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दे कैन नॉट बी एक्साइटेड। 2 or more than 2 electrons cannot be excited, clear? अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर, क्या इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 if D4 कॉन्फ़िगरेशन हो, किसका अनम्यूट है, म्यूट करो, for coordination number 4 if we are from D0 to D4 configuration, हमें एक D यूज करना है। अब SFL हो या WFL हो, डजंट मैटर, एक D तो हमेशा ही एम्प्टी है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2 with SFL as well as WFL, क्योंकि ऑलरेडी D एम्प्टी, उसको यूटिलाइज कर लेंगे हम। अब आते हैं हम D4 के बाद D5 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन, हमें एक D यूज करना है, D5 5d suction has 5 orbitals, all 5 orbitals can have 1 electron, clear? तो SFL होगा तो वो फोर्सफुली पेयर अप करवा देगा, और WFL होगा तो फोर्सफुली पेयर अप नहीं करवा पाएगा, so DsP2 in case of SFL, sp3 in case of WFL। अब क्वेश्चन आता है D9 कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5 D9 configuration. So again, in presence of SFL, this one odd electron can be excited to 5s, higher s. उसमें एक्साइट करेंगे और इस D को यूज कर लेंगे, जैसा यहाँ पे D7 में किया था। एक odd इलेक्ट्रॉन है, हमें उस ऑर्बिटल को एम्प्टी करवाना है तो फिर करवा सकते हैं SFL के प्रेजेंस। हाँ, बट D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो चाहे SFL हो या WFL हो, इट विल बी sp। SFL भी अब दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करवा सकता। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था। अगेन वी हैव सम एक्सेप्शन टू दिस, जैसे कोबाल्ट 3+ एक्सेप्शन आया था, वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रांग जैसा एक्ट कर रहे थे। उनके जो एक्सेप्शंस वाले केस थे, कुछ इंफॉर्मेशन वाले केस थे, वो हमने नोट में लिख लिए। हाँ पीयूष बोलो। सर जो D0 से D4 वाला केस है सर, अगर उसमें SFL है और हमको पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक पूछा हुआ है तो उसमें डाउट है सर। देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन, हमें SFL हो चाहे WFL हो, डजंट मैटर, हम ये वाला D यूज करेंगे, पेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं है। D2 कॉन्फ़िगरेशन, हम ये वाला यूज करेंगे। Why we are going to forcefully pair them if we are not using that orbital? हम उन्हीं ऑर्बिटल को फोर्सफुली, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप करवाते हैं जिसका ऑर्बिटल हमें यूज करना होता है।
without any reason we are not going to destabilize a term, without any reason we are not going to pairing them, we are not going to increase their repulsion energy. तो जब तक हमारे पास रीजन ना हो हम उनकी रिपल्शन एनर्जी नहीं बढ़ाते हैं। D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे पहले ये ऑर्बिटल यूज करेंगे, दिस विल नॉट गोइंग टू पेयर अप, उन्हीं को पेयरिंग करवाई जाती है जिस ऑर्बिटल का यूज करने वाले हैं। क्लियर? D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा दो फॉर दिस हाइब्रिडाइजेशन, बचे हुए 3 को नहीं करवाएंगे। गॉट इट? यस सर। तो फोर्सफुली पेयरिंग किसकी होगी? उन्हीं ऑर्बिटल्स की होगी जिसका हम यूज करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि काफी बार एक कंफ्यूजन रहता है, सर ऐसे पहले तो पेयर अप करवाते हैं, बट हम जिस ऑर्बिटल का यूज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पेयर अप देम, वी आर नॉट गोइंग टू मेक देम एम्प्टी, हम ऐसे ही उनका रिपल्शन एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे जबकि हम यूज ही नहीं करने वाले हैं। चलो, किसी को कोई डाउट बीबीटी में यहां तक? Is there any doubt in VBT till now? Samiksha, Preeti, Ruhi, Simran. Clear, sir. Okay. Clear, sir. 4 बच्चों का नाम लिया था मैंने, एक का आवाज आई मुझे। चलो डाउट्स पे चले अब हम। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अच्छा, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं एक ही सिस्टम से कनेक्टेड हूँ। यदि मैं इसमें चैट बॉक्स देखने जाऊंगा तो बार बार मुझे उसको जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। तो you can unmute yourself. Exercise 2 part 1. सेक्शन बी भी ना सर नॉमेनक्लेचर का। एक्सरसाइज 2 दिया था होमवर्क में, पहले तुम मुझे बताओ। हाँ सर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर उस पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1। एक क्वेश्चन ना, या तो मैं लिख लेता हूँ, तुम बता दो। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ डाउट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। 5th and 6th। 7th। बस पार्ट 1 में इतना ही है। 4th। इतना किसका आवाज आ रहा है? पार्ट 2। 4th। थर्ड। 5। क्वेश्चन नंबर 4 3 देन 5th। नहीं आ रहे, 5th बोल रहे हो? यस सर। सर थर्ड मतलब पार्ट 3। 3। सॉरी 3 सर। 3 बोले थे, 3B। 3 सर। 3। बस इतना ही है। चलो डिस्कस करते हैं पहले इतना, फिर एक्सरसाइज 1 पे जाएंगे। क्या नाम था उस बच्चे का जिसने आज ज्वाइन किया है?
Yes, sir. तो मैं ना इस लेक्चर के बाद मुझे एक बार कॉल करना, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, डेफिनेटली वी आर इन द मिड ऑफ चैप्टर, तुम्हें शायद यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा एकदम, मैं तुम्हें थोड़ा गाइड कर दूंगा कि क्या करना है। तो लेक्चर नंबर से मैंने लिंक शेयर किया, वही नया नंबर है, लेक्चर के बाद मुझे कॉल कर लेना है। एंड अथर्व राजपूत, आर यू गेटिंग एनीथिंग? अथर्व राजपूत, Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर. ठीक है। और अगेन शायद 2 ही बच्चे हैं। ये जितने भी लेक्चर्स है ना, दे आर ऑल्सो वीडियो रिकॉर्डेड, एक तो रेजोनेंस नासिक के यूट्यूब चैनल पे भी है, प्लस तुम्हारे पोर्टल पे भी है। तो तुम कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होता है मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर पहले देखना है, क्या करना है। इवन सारे टीचर से एक बार बात जरूर कर लेना, नहीं तो चीजें तुम्हारी चलती चल जाएंगी, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ऑलरेडी 3 से 4 वीक लेक्चर हो गए हैं, अभी अप्रैल से स्टार्ट हुए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1। A complex anion is formed by osmium in some oxidation state with ligands in proper number so that the coordination number of osmium becomes 6. Which of the following can be correct IUPAC? So एक तो osmium का कुछ oxidation state है, coordination number 6 है, हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। A ऑप्शन, देखो according to nomenclature given in the option A, pentachlorido, nitrido, osmium 6, osmium plus 6, chlorine minus 5, nitrogen minus 3, उसके अकॉर्डिंग ये एनायन आना चाहिए, क्लियर? इस पे नेट चार्ज आना चाहिए -2. So in such kind of case where the complex part is anion, the last word should be, the complex name should end with the 8, osmate. osmium की जगह osmate होना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। क्या ऐसा ही कुछ पढ़ा है हमने? प्रीति तुम्हारा डाउट था, राइट? Yes, sir. तो osmate होना चाहिए, यहाँ पे osmium दे रखा है, so it is not correct. अब आते हैं सेकंड पर, pentachlorido, nitrido, osmate 6. No, B option is correct. osmate होना चाहिए था, सेम दे रखा है, उसमें osmate दे रखा है बस। Is that okay? Yes, sir. तो ऑप्शंस के थ्रू ही जाना होगा ऐसे क्वेश्चन में, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी। देखो, कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीडाइजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑक्सीडेशन चेंज दे रखा है। जिंक हैज ओनली वन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2। जिंक का +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो 0 या +2, दैट्स इट। तो जिंक तो ऑक्सीडाइज होने से रहा, इट कैन नॉट अंडरगो एनी ऑक्सीडेशन चेंज। पोटेशियम +1, जिंक +2, साइनाइड -1, तो बचता क्या है? O2। चलो O2 को चेक कर लेते हैं। +4 -4 कैंसल, ये +2, तो 2 O2 पे -2 चार्ज, ये O2 रहा होगा सुपर ऑक्साइड। 1 O2 कैन हैव -1 चार्ज। पता है जब भी O2 लिखा था, 3 पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, O2 माइनस, O2 2- और O2 0, तो तीनों पॉसिबिलिटी आ सकती है वहां। तो ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज होना है हमें, +2 +2 +4 -4, ये हो गया सब मिलाकर 0, तो ये O2 0 ऑक्सीडेशन में रहा। -1 to 0 ऑक्सीडेशन चेंज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम O2- से O2 पे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू लिगेंड्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो हम इसका MOT से और इसका MOT से प्रॉपर्टी चेक करो और सारे ऑप्शन मैच कर लेना, फिर कौन सा सही होगा। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
So paramagnetic moment increases. D option is correct. C option कैसे कंक्लूड करेंगे? बोल्ड लेंथ, बोन ऑर्डर, इसका बोन ऑर्डर 1.5, इसका बोन ऑर्डर 2, सो बोन ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, बोन लेंथ डिक्रीज होगा. सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. क्या फिफ्थ क्वेश्चन अभी क्लियर है? जिसका डाउट एटलीस्ट क्लियर तो बोलो. यस सर. सिक्स्थ क्वेश्चन, जेई एडवांस 2021, उसमें एक क्वेश्चन था नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन था. और इस क्वेश्चन जब भी मैंने आज से मतलब 2 साल पहले इनको पढ़ाया था प्रथम वाले पेज को, तो उसमें एक सेंटेंस लिख पाया था क्योंकि वो 6 क्वेश्चन में यूज आता है. ये जनरली थ्योरी में कहीं कवर नहीं हुआ था, यहीं पे लिखा था, तुम्हें भी मैं यहाँ लिखा रहा हूँ. और उस क्वेश्चन सेंटेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था. क्लियर? मतलब यहाँ पर तुम देखोगे 6 क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो डिक्रीज इन देयर वेट. मतलब उन्होंने बजाय ये डिफाइन करने के पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, उन्होंने ये बोला है कि डिक्रीज इन वेट. पता है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक. So diamagnetic substance को when you put on the magnetic valence, their weight slightly decreases, and paramagnetic which are attracted by the magnetic field, their weight slightly increases. So paramagnetic substance जिनका magnetic valence पर weight increase होता है, diamagnetic substance जिनका magnetic valence पर weight decrease होता है. अब इस लॉजिक का यूज करके सॉलिड स्टेट में एक चैप्टर में क्वेश्चन बनाया था. और तुम एक्चुअली हुआ पता क्या है, उस मैंने लिखा है अभी, सिर्फ एक सुमित बेरा ही था जो अकेला उसको सही करके आया, बाकी 3-4 बच्चों जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ सब गलत करके आए. उन्हें पता ही नहीं चला कि क्योंकि लिखा था बट ध्यान नहीं रहा उस दिन एग्जाम. तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया था कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कहीं और सिर्फ इतना पता होना चाहिए डायमैग्नेटिक का वेट कम होता है, पैरामैग्नेटिक का वेट बढ़ता है. उन्होंने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की जगह ये टर्म यूज कर दी. तो लिखो लेक्चर नोट्स में, मैं लिख देता हूँ पहले तो बोर्ड पर. For diamagnetic, weight decreases. For paramagnetic, weight increases on magnetic valence. तो 6th क्वेश्चन में तुमसे इनडायरेक्टली पूछा है all of the following complex which is diamagnetic and tetrahedral geometry. इनमें से डायमैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी है? इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन ये पूछा गया 6th क्वेश्चन. चलो मैं सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूँ. सारे ही ऑप्शन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है. हाँ सुनना ढंग से, पीपीटी पूरा ऑलमोस्ट रिवाइज होगा क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का. कॉपी कर लिए इतना लेक्चर नोट्स में? यस सर. हर्षिता हो गया? अजिंक्य, यश? सर यस सर. यस. सर वो वेट डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों होता है? देखो मैग्नेटिक बैलेंस, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होगा तो उसको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा. यस सर. mg जो वेट मतलब हम कितना उसका फील कर पा रहे हैं, mg नीचे एक फोर्स ऊपर तो उसका वेट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा.
पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होगा तो नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा तो वेट स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. ओके, इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर हुए हैं, सुन लेना अच्छे से, अगेन वीबीटी काफी कुछ क्लियर होगा। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन sp3 और dsp2। सभी में ये कुछ होगा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ni बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। 3 बार आईआईटी में आ चुका है NiCO4, NiCl4, NiCN4 2 माइनस। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? 4:3D8। ये किसमें कन्वर्ट होगा? S के इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी शिफ्टेड इन D सबशेल। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको तो हाइब्रिडाइजेशन में यूटिलाइज करना ही है। तो जहां भी S में इलेक्ट्रॉन होते हैं D में शिफ्ट करना होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, बट इट डज नॉट हैव एनी ऑप्शन टू यूटिलाइज इनर D ऑर्बिटल। D10 कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी, ऑप्शन ही नहीं है इसके पास यूटिलाइज करने का। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा राइट आंसर आएगा फर्स्ट वन। फर्स्ट इज sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। क्या पहला केस क्लियर है सभी को? यस। Yes, sir. अब आते हैं Ag, K प्लस Ag3 प्लस F माइनस Ag प्रेजेंट इन +3, Ag बिलोंग्स टू कॉपर फैमिली। कॉपर के नीचे सिल्वर के नीचे गोल्ड। सो सिल्वर Ag3 प्लस, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है S1D10। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, S1 का 1 गया, D10 के 2 गए, D8 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? Zn2 प्लस D10 कॉन्फ़िगरेशन। Pg2 प्लस, ये है निकल फैमिली का, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। सो निकल 2 प्लस मतलब D8 कॉन्फ़िगरेशन। रोडियम, ये है कोबाल्ट का, कोबाल्ट रोडियम, क्या था? कोबाल्ट रोडियम रुथेनियम, क्या था मैं भूल गया। कोबाल्ट के नीचे क्या आता है? कोबाल्ट रोडियम पैलेडियम। तो कोबाल्ट फैमिली का है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है D7S2, D7S2, इसमें 0 चार्ज, -1 +1, D7S2, तो ये हो गया D7S1 D8 कॉन्फ़िगरेशन। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D10 ऑप्शन ही नहीं है, sp3, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। सारे के सारे पेयर्ड अप, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। Ag, अच्छा ये बताओ, Ag प्लेटिनम एंड रोडियम, ये तीनों, क्या ये तीनों ही सिल्वर, प्लेटिनम एंड रोडियम, दे बिलोंग्स टू 4d एंड 5d सीरीज। 4d 5d सीरीज के लिए तो सारे SFL होते हैं, सारे SFL होंगे। इफ दे हैव D8 कॉन्फ़िगरेशन तो उनका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। इज दैट ओके? आंसर क्या हो गया इसमें? आंसर क्या दे रखा है? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज ही आएगा, नन ऑफ दीज ही आएगा क्योंकि 1 and 3 है जो ऑप्शन में ही नहीं है। आंसर विल बी 1 and 3। अगेन ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे पूरा बीबीटी एक बार और अच्छे से रिवाइज हो रहा है। यदि किसी थोड़ा भी डाउट रह गया होगा तो काफी कुछ क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। फिर यहाँ से 7th क्वेश्चन, ये लेक्चर नोट्स में लिखा है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, नोट करके सारी प्रॉपर्टी इसकी लिखी गई है। आई डोंट थिंक कि मुझे 7 को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जिसका भी डाउट है, नोट पॉइंट नंबर आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट नोट में कोई तो एक पॉइंट है, 4th 5th पॉइंट। कौन सा पॉइंट है नोट में?
ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स 7th 7th पॉइंट, तो 7th पॉइंट पे भेज दे, देखना सारे आंसर मिल जाएंगे। नाउ विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है 1 2 3 4 में एबीसीडी में? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये भी उसी के नीचे है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के जस्ट नीचे नोट में लिखा है क्या? यस सर। तो आई थिंक नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस। नोट देखो। अच्छा, तुम्हें जैसे मैं बोलता हूँ नोट देखो वहां पे है, उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन या जस्ट ऑडियो रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करके भेज दूंगा। तो जहां भी तुम्हें ऐसा लगता है देखना, तुम्हें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं। सब बोर्ड ब्लर हो गया है। सर क्या अभी क्लियर है? सब बोर्ड ब्लर है। नो सर। बोर्ड ब्लर है। मैंने स्विच किया वापस, एक्चुअली बीच में मेरा नेटवर्क वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया था, मैंने उस पर स्विच किया, वापस से भी स्विच किया मोबाइल नेटवर्क। वॉइस भी चेंज हो गई है सर। मुझे ठीक से नहीं आ रही सर। Is it okay now or not okay? नॉट ओके। नॉट ओके सर। Well, यस Yes. सर। यस सर।
Screen is also clear, visible? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो कुछ क्वेश्चंस पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जब तक शायद थोड़ा नेटवर्क इशू रिजॉल्व हो जाए. See, in fourth question, basically there are 3 possibility with coordination number 6. हमारे पास टोटल 5H2 और 3 क्लोरीन है. 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती हैं? पहला, Cr, all 5H2O are inside. So we need only 1 chlorine inside for coordination number 6. 2 chlorine can present outside. First possibility. Second possibility, एक क्लोरीन एक H2O आउटसाइड है, मतलब एक क्लोरीन बाहर से अंदर आ गया एंड 1 H2O is going from inside to outside. जो 5 H2O था, now it will be 4 H2O Cl2. क्लियर? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? तीनों क्लोरीन अंदर आ जाए. If all 3 chlorines are inside, H2O, 2 H2O will be outside. ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी. क्वेश्चन है, the possible volume of 1 molar AgNO3 needed to precipitate all the chlorine in outer sphere. So chlorine outer sphere में कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में तो है ही नहीं. कितना वॉल्यूम एंड कितनी मोलारिटी दे रखी है सब्सटेंस की? 200 into 0.1. 200 ml वॉल्यूम, 0.1 मोलार उसका मोलारिटी है. सो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी होगा 20 मिलीमोल्स. मुझे बताओ यदि फर्स्ट सब्सटेंस के 20 मिलीमोल्स हैं, देन हाउ मेनी मिलीमोल्स विल बी देयर फॉर क्लोरीन? यदि 20 पूरे सब्सटेंस के, तो क्या क्लोरीन 2 डबल हो जाएंगे उससे? Yes, sir. सो 20 के कितने मिलीमोल्स क्लोरीन के हो गए? 40 मिलीमोल्स हो गए, राइट? सो फर्स्ट केस में 40 मिलीमोल्स आ रहे हैं क्लोरीन के. ओके, कितने AgNO3 रिक्वायर्ड है? 1 Ag प्लस कैन रिएक्ट विद 1 क्लोरीन टू फॉर्म AgCl प्रेसिपिटेट. हमारे पास मोलारिटी दे रखी है AgNO3 की 1, उसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है लेट्स से V1. तो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ऑफ AgNO3 शुड बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस. जितने Ag प्लस के मिलीमोल्स उतने ही Cl माइनस के मिलीमोल्स. तो फर्स्ट केस में वो 40 आए, तो V1 कितना आ गया? 40 ml आ रहा है V1. सर V1 एक बार वापस रिपीट कीजिए. हो क्या रहा है? क्वेश्चन में ये बोला गया है AgNO3 1 मोलार इज रिएक्टिंग विद ऑल दिस सब्सटेंस. जो 3 सब्सटेंस मैंने लिखे हैं स्क्रीन पर, उन तीनों से अलग अलग रिएक्ट करेगा. तो वॉल्यूम कितना कितना रिक्वायर्ड होगा? V1, V2, V3, उन सबको ऐड करना है और आंसर रिपोर्ट करना है. सो फर्स्ट केस में हमने मिलीमोल्स निकाले Cl माइनस. द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू 2, क्योंकि वो 2 क्लोरीन बाहर है. तो इतने मिलीमोल्स आ गए हमारे पास. इसके आ गए इतने मिलीमोल्स, 40 मिलीमोल्स फॉर Cl माइनस. नाउ सेम मिलीमोल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर Ag प्लस AgNO3, क्योंकि AgNO3 एक Cl माइनस से रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा. क्लियर? सो मोलारिटी ऑफ AgNO3 इनटू वॉल्यूम ऑफ AgNO3. तो V1 आ गया 40 ml. मिलीमोल्स चल रहा था तो मिली ml. अब सेकंड के लिए जब तुम सिमिलर फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा? सेकंड केस में इंस्टेड ऑफ 40 ml you take 20 millimoles of chlorine, तो यहाँ डबल नहीं होंगे. तो V2 कितना आ जाएगा? सिमिलर फॉर्मूले में 40 की जगह 20 आ जाएगा, और V3 तो 0 आएगा. यहाँ पे तो क्लोरीन ही प्रेजेंट नहीं है आउटसाइड. तो टोटल वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है? V1 40, V2 20, V3 0. तीनों को ऐड कर दो, कितना आंसर आ रहा है? 60. 60 is the final answer. क्या इतना क्लियर है? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Next. Next question. Question number 3. सर वो नहीं लेना है. नहीं लेना है, ठीक है. तो क्वेश्चन
number 5. Ni2 plus form a complex ion in water having this formula. How many of the following statement are true for the complex ion? 10 स्टेटमेंट है, 10 बताओ, या तुम्हें लगता है कि सर ये स्टेटमेंट बता दीजिए? सर 7th स्टेटमेंट। Sir, 6th. Second, the complex is diamagnetic in nature. Ni2 plus with weak field ligand. वैसे भी Ni2 plus SFL भी होता ना, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, इनर ऑर्बिटल तो पॉसिबल ही नहीं। सो D8 कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक। सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। sp3d2 hybridization, first thing. Outer orbital complex, second thing. Mu non-zero, third thing. Paramagnetic, fourth thing. और क्या चाहिए इसमें? बस सेकंड के बाद 6th. All the 3d orbitals of Ni2 plus are degenerate. No, 3d orbitals are not degenerate. अच्छा, degeneracy पूछिए। degeneracy मतलब same energy level. Yes, they are degenerate. 3d orbitals जितने भी Ni2 plus के वो degenerate है। अच्छा, क्वेश्चन आता है degenerate means what? Same energy level. सेम एनर्जी लेवल तो हमेशा ही होता है 3D का, कब नहीं होता है? ये तब नहीं होगा जब हम इनर ऑर्बिटल यूज कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। पता चला D5 में से 5d ऑर्बिटल में से 3 तो यहाँ पर हैं और 2d को हमने हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लिया, तो एनर्जी अलग अलग हो जाएगा D2sp3 और नॉर्मल d का। सो उस केस में डीजेनरेसी नहीं बचेगी। सो 6th ऑप्शन इज करेक्ट। एनी अदर पॉइंट? सर 9. 7th फिफ्थ इज क्लियर? 7 Sir, 9. total spin. 7 point total spin of the complex is 1. Yes, to unpaired electron total spin होता है प्लस माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने बार उसको ऐड कर देंगे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट आंसर। 9th, the complex is more stable. Yes, NiEN3 is more stable. Stability is mainly based on 2 factors. वो डिस्कस करना बाकी है, तब आएंगे तब बताऊंगा मैं। किलेटिंग लिगेंड्स है और किलेटिंग लिगेंड्स हमेशा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. अच्छा, 2 मिनट का टाइम लो। मुझे तुमसे ये रिक्वायर्ड है, एक नया ग्रुप बनने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें मतलब हमारे पास जो नंबर हैं, काफी हो सकता है 1 साल में काफी बच्चों के वो नंबर्स चेंज हुए हो, पेरेंट्स के नंबर चेंज हुए हैं, तो अपना नंबर, पेरेंट्स का नंबर, 2 या 3 नंबर जो भी तुम्हें ग्रुप पर ऐड करना है। मैं पहले तो एडमिन चेंज करता हूँ, सभी को चैट बॉक्स में टाइप करना है। तुम्हारा नाम ऑलरेडी आ जाएगा, तो नाम यू डोंट नीड टू राइट योर नेम, just you need to type number that need to be added on new WhatsApp group, your number, your parents number, ठीक है? मतलब उसमें से फिर ऐसा नंबर कोई मत ऐड करना जो लीव कर रहा है, वो काफी इरिटेटिंग होता है, ग्रुप बना फिर लोग लीव कर रहे हैं, इसलिए तुमसे लिया जा रहा है। so now you can type in your in chat box your number. total 41 स्टूडेंट है, मुझे 41 बच्चों के नंबर्स चाहिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, और एक साथ दोनों नंबर टाइप करना ना, ऐसा नहीं कि एक एक नंबर टाइप करके भेज रहे हो। जो ग्रुप में है वो नंबर भी टाइप करना है। हाँ, जो ग्रुप नया ग्रुप बनेगा तो एक ग्रुप डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो तुम्हें जो भी तुम्हारा जो ग्रुप में भी नंबर है वो भी है, तुम्हें जो भी लगता है 2 नंबर 3 नंबर जो तुम्हें ऐड करने हैं तुम्हारे अपने, वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। और 2 नंबर टाइप करो, एक मत करो ना, क्योंकि पेरेंट्स का भी ऐड करना है उसमें। इवन यू कैन ऑल्सो टाइप 3 नंबर, तुम्हें लगता है मम्मी पापा दोनों का नंबर ऐड करना है, वो भी कोई इशू नहीं है।
नाउ एनीवन हैज एनी आइडिया ये जो चैट है वो कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट की जाती है? कहीं से तो डाउनलोड होती है ना पीडीएफ में? ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके पास। सर चैट्स में ऑप्शन चैट में सर वो सेव चैट ऑप्शन है वहाँ पे चैट्स में। चैट में सेव चैट ऑप्शन है, मुझे तो नहीं मिल रहा है कहीं। फोन नंबर के अलावा भी कोई कुछ भी मत लिखो ना चैट बॉक्स में। होप सभी ने सेंड कर दिए होंगे नंबर। मुझे मिल गया ऑप्शन में सेव कर लूं, किसी का पेंडिंग तो नहीं है अभी? ओके ठीक, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के जो 2 क्वेश्चन है उसमें कुछ कंटेंट अभी कवर होना बाकी है, तो पहले वो कंटेंट कवर करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ, नॉमेनक्लेचर वाला क्या पेंडिंग था? सेक्शन बी। सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों से? हाँ सर। यस सर। ओके, तो type your doubts of exercise 1 part 1 first, section B. Exercise 1 part 1 section B. दर्शना B1 में बहुत सारे ऑप्शंस है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स में कौन सा बताऊं इसमें? चलो B1 में कुछ स्पेसिफिक डाउट पूछे हैं। प्रशांत का डाउट है B2 का है वो। प्रीति का है B1 का JKL, तो J यहाँ पर है JKL। ओके, फर्स्ट J कोबाल्ट हमें दे रखा है बाहर, Hg अंदर दे रखा है, HCN4 दे रखा है। देखो
बाहर वाला कोबाल्ट एज इट इज लिख दो, कोबाल्ट। देन टेट्राथायोसाइनेटो, कोबाल्ट टेट्राथायोसाइनेटो एनायन है मर्क्यूरेट, केटायन होता तो सिर्फ मर्क्यूरी कर देते। कोबाल्ट टेट्राथायोसाइनेटो मर्क्यूरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर वाले कोबाल्ट का +2, Hg का +2। सो कोबाल्ट 2 टेट्राथायोसाइनेटो मर्क्यूरेट 2। इज दैट ओके प्रीति? सर वो आंसर में एस मर्क्यूरेट दे रखा, तो एस क्यों लिखा है? तो काफी बार क्या होता है, वी हैव टू काइंड ऑफ SCN, एक होता है SCN, एक होता है NCS। इसमें सल्फर डोनर साइट है, इसमें नाइट्रोजन डोनर साइट है। तो और अप्रोप्रिएट बनाने के लिए सल्फर लिखा है मतलब सल्फर डोनर साइट है, नहीं भी लिखते हैं ना हम सिर्फ थायोसाइनेटो लिखते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट सल्फर इज द डोनर साइट। अब क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन डोनर साइट होगा तो क्या होगा, वो वहां पर सिर्फ सल्फर की जगह एन आ जाता है। या तो हम इसको लिखें आइसोथायोसाइनेटो, इधर वी कैन राइट एन, थायोसाइनेटो एन। तो थायोसाइनेटो सिर्फ लिखा है प्लेन, सल्फर इज डोनर। थायोसाइनेटो एस लिखा है, सल्फर इज डोनर। थायोसाइनेटो एन लिखा है, नाइट्रोजन इज डोनर। आइसोथायोसाइनेटो लिखा है, नाइट्रोजन इज डोनर। समझ में आए दोनों केस? यस सर। एस स्पेसिफिकली डेनोट्स सल्फर इज डोनर एटम। नेक्स्ट H, ये रशियन ब्लू वाला केस है जो हमने क्लास में लिखा भी था। Fe4 FeCN6, सो बाहर वाला Fe सिर्फ आयरन आएगा, आयरन हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। बाहर वाला आयरन +3 में और अंदर वाला आयरन +2 में, और ये उस पर नोट में लिखा हुआ भी हमने। सो आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। अब हमें कैसे पता चला अंदर वाला किसमें बाहर वाला किसमें? तो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा ना तुम्हें, चार्ज को ऐसे अप्रोप्रिएटली लेना होगा सो दैट द टोटल चार्ज ऑन केटायन शुड बी बैलेंस्ड बाय टोटल चार्ज ऑन द एनायन। इज दैट ओके प्रीति? यस सर। बाकी फिर इसके बाद कौन सा, इसके नीचे वाला ये ना? यस सर, उधर भी एन कोबाल्टेट लिखा है। तो वो बेसिकली तुम कोबाल्ट उसको नहीं भी लिखोगे ना एन तो भी चलेगा। NO2 कैन हैव 2 डोनर साइट, वन इज नाइट्रोजन, इसे हम या तो नाइट्रो बोलेंगे या एन नाइट्रो। एदर इफ ऑक्सीजन इज डोनर साइड देन वी नीड टू मेंशन ऑक्सो नाइट्रो, ऑक्सीजन नाइट्रो, मतलब इसमें ऑक्सीजन डोनर साइड है। एन लिखा है मतलब जहां भी एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है वहां पे डोनर साइड को तुम मेंशन भी कर सकते हो या जो कॉमन नेम है वो भी यूज कर सकते हो। सो हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट इज आल्सो करेक्ट, हेक्सानाइट्राइटो एन कोबाल्टेट इज आल्सो करेक्ट। क्लियर? यस सर। इसके बाद है B1 का H। B1 के H में 5 एक्वस, एक SCN, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो आयरन +1 +2 +3, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो आयरन 3 आयन। यहाँ पे भी तुम S लिख भी सकते हो, अदरवाइज वो थायोसाइनेटो में ओबियस होता है, सल्फर इज डोनर साइड। क्लियर है हर्षवर्धन? हर्षवर्धन कैन यू हियर मी? चलो B1 का एम है, फिर एक और डाउट। बिस डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो निकल 2, बिस डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो निकल 2, 2 डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेट है। ऑलरेडी DMG के नेम में डाई आ रहा है इसलिए हम डाई की जगह बिस यूज कर लेते हैं। जहां पे ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में डाई ट्राई होता है हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसा यूज कर लेते हैं। इसके बाद B1 का H था फ्रॉम दर्शना, H तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही गया है। चलो B1 इज ओके टू एवरीवन? दर्शना क्लियर है? यस सर।
अब आते हैं हम B2 पर। B2 का JNG फ्रॉम समर। B2 का G पहले देख लेते हैं, चलो। 5 कार्बोनाइल है, एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। सो पेंटा कार्बोनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनाइल 0, PPH3 0, क्रोमियम 0। सो पेंटा कार्बोनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम 0। इज दैट ओके जी? किसका डाउट था B2 का जी? समर्थ क्लियर है? सर मेरे इसमें अलग है। सर हमारे मॉड्यूल में जो बी है वो जी है। तो मेरे पास तुम्हारे से 1 साल लास्ट ईयर का मॉड्यूल है, इसलिए थोड़ा सा मे भी पॉसिबल कि चेंज कर दिया होगा। तो फिर अब ऑप्शन ये है कि तुम पिक्चर शेयर कर दो मेरे व्हाट्सएप पे, करो कोई भी एक बच्चा। समर्थ पिक्चर शेयर करो क्वेश्चन का। भेजा मुझे किसी ने क्वेश्चन? यस सर भेजा। समर्थ ने भेजा है, जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। बुक की कैसी हालत बना रखी समर्थ, क्या कर रहा है बुक के साथ? चलो मैं फिर से आ जाता हूँ B2। सबसे पहले B2 का आई प्रशांत। B2 का आई NH3 5, मैं आई पर हूँ B2। NH3 5 CO CH NH2 CO NH3 दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे करना क्या है, 2 सेंट्रल एटम है, 2 कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। सो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। पेंटा एमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट में लास्ट में बता दूंगा। पेंटा एमीन कोबाल्ट। नाउ NH2 इज ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज है वो 2 के बीच में, 2 कोबाल्ट के बीच में। तो ब्रिजिंग लिगेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। पेंटा एमीन कोबाल्ट म्यू, NH2 माइनस है, अमाइडो टेट्रा एमीन एक्वा कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं हम इसमें। अमीन पे 0, NH2 -1 और क्लोरीन -5, टोटल -6 चार्ज। कोबाल्ट दोनों +3 होंगे। तो पेंटा अमीन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो टेट्रा अमीन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या इतना क्लियर है? आई जिसका भी डाउट था आई? यस सर। प्रशांत? यस क्लियर है। ओके, इसके बाद समृद्धि का डाउट था B2 का जे वाला कौन सा है इसमें? हाँ
ये बेसिकली सैंडविच कंपाउंड है, पाई कंपाउंड है, इसमें अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है C6H6। सो बिस बेंजाइल और बिस बेंजीन क्रोमियम 0, ये वैसे डिटेल में हेडिंग ही है ना, तो वहां पे भी हम देखेंगे। सो बिस 2 उसमें बेंजीन है, बिस लिखा सबसे पहले, फिर ब्रैकेट में इवन वी कैन आल्सो राइट eta 6 बेंजीन, eta 6 denotes 6 pi electrons are shared, benzene chromium 0, oxidation for chromium is 0. Is that okay, Samruddhi? Yes, sir. इसके बाद है प्रशांत का B2 का F, B2 का F, 2 सेंट्रल एटम है यहाँ पर भी। सो दोनों को इवन साथ में भी नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? पेंटा कार्बोनाइल मैग्नीज 0, पेंटा कार्बोनाइल मैग्नीज 0। सेकंड वे 10 कार्बोनाइल है, डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीज 0। सो दोनों को कंटिन्यू साथ में ही बोला जा सकता है, डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीज 0, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट ओके? B1 B2 का J पा किसका था? B2 का F प्रशांत। यस सर क्लियर। B2 का J हो गया, B2 का G। हाँ, G में केटायन इन एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, केटायन भी और एनायन भी। क्लियर? इसमें करना क्या है हमें? CONH3 होल 6, COONO होल 6। सबसे पहले केटायन को नॉमेनक्लेट करते हैं। 6 अमीन है, हेक्साअमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट हेक्सानाइट्राइटो। अब यहाँ पे तुम O लिख सकते हो, ऑक्सीजन इज डोनर साइड, हेक्सानाइट्राइटो O कोबाल्टेट। पहला कोबाल्ट आएगा, केटायन था, दूसरा एनायन है कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। एमीन पे 0 चार्ज, ONO पे -1 चार्ज, टोटल -6 चार्ज, बोथ कोबाल्ट विल बी +3 and +3। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3, हेक्सानाइट्राइटो O कोबाल्टेट 3। क्या इतना क्लियर है? जी B2 का G पार्ट इज ओके? समर्थ? यस सर। चलो हो गए ऑलमोस्ट B2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस। सर F हाँ, कौन सा बोल रहे हो? बोलो। E, सो E वाला, yes sir. E वाला देख लेते हैं। यहां पर बेरियम आउटसाइड है, OH है, ONO है, ऑक्सलेट है। चलो बेरियम से स्टार्ट करते हैं। बेरियम डाई हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? डाई हाइड्रोक्सो डाई नाइट्राइटो O, ऑक्सीजन इज डोनर साइड, डाई नाइट्राइटो O, देन ऑक्सलेटो, और उसके बाद है यहाँ पे जिरकोनियम, तो जिरकोनेट एनायन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के फिर रिपीट करता हूँ। बेरियम +2, OH -2 कैंसिल हो गया, ONO -2, ऑक्सलेट -2, जिरकोनियम पे +4 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। बेरियम डाई हाइड्रोक्साइडो डाई नाइट्राइटो O, ऑक्सलेटो जिरकोनेट 4। क्या नहीं समझ में आया वो पूछो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें बेरियम अलग, डाइहाइड्रोक्सो डाइनाइट्राइटो, उसमें ऑक्सीजन डोनर साइट है तो O लिखना है। ऑक्सलेटो जिरकोनेट, जिरकोनेट क्यों आया? क्योंकि वो एनायनिक पार्ट है, कॉम्प्लेक्स 8 आएगा। इज दैट ओके? Yes sir. अब सर आते हैं हम, कौन सा? F F। F बता तो दिया, डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीज 0। इज दैट ओके? yes चलो sir. B3 पे आ जाते हैं। B3 किसका कोई डाउट था? B2 हो गया, B1 हो गया, B3 का F।
B3F करना क्या है इसमें, राइट द फॉर्मूला, डायमीन सिल्वर 1 आयन, 2 अमीन 1 सिल्वर, AgNH3 होल 2 प्लस आयन। प्रीति क्या डाउट था बताओ इसमें? AgNH3 होल 2 ice plus, प्रीति is there or not? यस सर, सर वो लिखना ही नहीं आ रहा था उसका फॉर्मूला। अमीन 2 अमीन सिल्वर प्लस 1 खत्म। ठीक है जी। नेक्स्ट B3 में कोई और डाउट है किसी का? B3 का F हो गया, आर्य का था वो भी क्लियर हो गया। आई थिंक B3 F एंड C, दर्शना ने C भी पूछा है। CF पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट, पोटेशियम को बाहर रखो के, कितने पोटेशियम है बाद में डिसाइड करेंगे चार्ज बैलेंस करके। एमीन एक ट्राइक्लोराइडो, तो एक प्लेटिनम, एक एमीन और 3 क्लोरीन। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। प्लेटिनम पे चार्ज दे रखा है +2, क्लोरीन पे -3, एवरीथिंग इज +2 -3 +1, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। KPTNH3 1Cl3, is that okay दर्शना? यस सर। चलो B3 कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं B4 पर। B4 का B पार्ट फ्रॉम आर्य, write down the formula of the following compound, barium dihydroxo dinitrate oxalate। ये तो जिरकोनेट अभी किया ही है ना हमने, B4 ऊपर ही एक किया था। B1 में इसका नाम पूछा है और अभी तुम्हें फॉर्मूला पूछा है। B1 का कौन सा पार्ट था ये? बेरियम वाला किया था ना हमने। सो BaZrOH होल 2 ONO होल 2 OX। क्लियर है आर्य? यस सर। B4 का G फ्रॉम प्रशांत, B4 का G टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम 2 केटायन एनायन दोनों अब कॉम्प्लेक्स हैं। सो टेट्रापिरिडिन Py को 4 कर दिया, प्लेटिनम Pt ले लो, केटायन कंप्लीट। टेट्राफिनाइल, अब यहाँ पे हमें लेना है टेट्राफिनाइल। एक मिनट, कौन सा कर रहे थे हम ये क्वेश्चन? B4 का G वाला। G में एक मिनट, टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोराइडो दे रखा है, सो 4 क्लोरीन, ये आ गया इसका टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। इज दैट ओके प्रशांत? B4 का G, यस सर क्लियर है। B4 का G हो गया प्रशांत का। उसके बाद B4 कंप्लीट। चलो, एनी डाउट फ्रॉम दिस पार्ट 1? सर डी। किसका D? B4 का? यस सर। अमोनियम डायामीन टेट्राकेस आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट 3। चलो देखते हैं हम इसे। अमोनियम मतलब NH4 प्लस आयन, कितने NH4 प्लस है ये हम लास्ट में देखेंगे चार्ज बैलेंस करके। इसके बाद डायामीन, 2 अमीन रख दो, 2 अमीन। टेट्राकिस आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो मतलब NCS माइनस, सो NCS होल 4, नाइट्रोजन इज द डोनर साइड। क्लियर? क्रोमेट 3, यहाँ पे क्रोमियम रख दिया। चार्ज को बैलेंस करो, क्रोमियम पे +3, NCS पे -4, एक ही अमोनिया आएगा इसमें। सो द फॉर्मूला फॉर दिस NH4Cr NH3 होल 2 NCS होल 4, ओनली 1 अमोनिया इज प्रेजेंट, चार्ज बैलेंस हो रहा है एक ही अमोनिया से। क्लियर? यस सर। सर ये B3 में हम लोग को लर्न करना पड़ेगा क्या कि मतलब ये कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं? वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लर्न करना है, बट एक रफ आइडिया होता है तो थोड़ा सही रहता है। मतलब क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यस सर।
चलो I think time is already over. तो इसका बस पार्ट 2 का डिस्कशन बचा है जिसमें आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा होंगे, या हो तो बता दो, मैं कर लेता हूँ फटाफट डिस्कस। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 B2 सर, कौन सा? B2। Which of the following name is impossible? B2 यही क्वेश्चन है, राइट? यस सर। पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइडो क्रोमेट 6, टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइडो +6 -6, ये तो 0 वाला है, यदि क्रोमेट करेंगे हम। फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल, सेकंड बेरियम टेट्राफ्लोराइडो ब्रोमेट, फ्लोराइडो ब्रोमेट 3, ये पॉसिबल हो सकता है। आंसर इज 1 ए ऑप्शन। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे पता है चार्ज फ्लोरीन पे -4 चार्ज, ऑक्साइड पर -2 +4 -2 -6 चार्ज, क्रोमेट पे +6 दे रखा है। तो क्रोमियम और फ्लोरीन और ऑक्साइड मिलाकर 0 चार्ज आ रहा है। यदि वो मिलाकर 0 चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्रोमेट केटायन एनायन बचेगा ही नहीं, वो तो न्यूट्रल हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स में सबका मिला के चार्ज एडिशन 0, देन इट विल बी न्यूट्रल। तो वो तो एनायन ही नहीं बचा, फिर बाहर जो केटायन है वो किससे अटैच? समझ में आया? यस सर। Any other doubt? Section B part 2 सर B1। B1 B1 भी अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलर मैनर में जैसे मैंने B2 को इंटरप्रेट किया वैसा ही करना है और ऑप्शन से ही जाना है हमें B1 में। Which of the following can be correct IUPAC name? मैं ए ऑप्शन बताता हूँ क्यों गलत है। देखो, डायमीन, इथाइलिन डायमीन, डायोथायोसाइनेटो प्लेटिनेट, प्लेटिनम 2 आयन, मतलब एक केटायन होना चाहिए क्योंकि प्लेटिनम दे रखा है, प्लेटिनेट नहीं दे रखा है। +2 0 0 -2, ये तो मिलकर 0 हो रहे हैं। क्लियर? उन्होंने आयन दे रखा है, सो ये न्यूट्रल है, इट शुड बी प्लेटिनम इतना ही, प्लेटिनम 2 इतना ही होना चाहिए। जो लास्ट में आयन वर्ड है वो गलत दे रखा है, हेंस ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन पे आते हैं, डायमीन, इथाइलिन डायमीन, डायथायोसाइनेटो, एस प्लेटिनेट 4। अब इसको +4 दे रखा है, ये +4, ये -2, नेट चार्ज +2, एक केटायन बन रहे, उन्होंने प्लेटिनेट दे दिया है, तो प्लेटिनेट दिया तो गलत दिया है क्योंकि तो एनायन में होता है 8। we have to add word 8 only in anionic complex. Second is not correct. Third, diamine, ithylene diamine, diethiocyanato, platinum 4 iron. अब ये सही है, ये +4 -2 net charge +2. Clear? Now this is not platinate, it is platinum ion. This is correct. Third option. क्या इतना क्लियर है हमें? यस सर। Any other doubt? B1 हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? D1 कौन सा? D1 D सर स्क्रीन ब्लॉक हो गई है। अभी क्लियर है क्या? यस सर। यस ओके, क्या और कोई डाउट है सेक्शन बी में? तुम्हारा इस संडे को जो टेस्ट था
वो एक्चुअली नेक्स्ट संडे होगा। बी बैच का नेक्स्ट संडे होगा क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस पेंडिंग है। और ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा या नहीं? अब देखो वो टेस्ट में तो आएगा क्योंकि वो कोटा से होना है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं कि उसे मैं अवॉइड कर सकूं अभी, तो टेस्ट में आएगा। बाकी ठीक है, उतना पार्ट छोड़कर तुम बचा हुआ कर लेना। सर फिजिक्स में 2 चैप्टर्स मतलब 2 चैप्टर्स आ रहे हो, 2 चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुए अब तक। हाँ तो तुम्हारा संडे टेस्ट नहीं है, देखते हैं फिर क्या करना है। या तो फिर हम हमारा जो कोटा से पेपर आएगा उसमें एडिट करके हम कोटा भेज देंगे और फिर पेपर करवा देंगे। ठीक यस ठीक, चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं अभी। होमवर्क अगेन अभी सच नया कुछ भी नहीं है क्योंकि पुराना ही नहीं हुआ है। मतलब कुछ नया चैप्टर नहीं किया है, नया कंटेंट नहीं किया है। तुम्हारा मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल कंप्लीट हो गया है? यस सर। नहीं हुआ ना अब तक। हो गया है शायद कल, जैसा सर ने मुझे बताया था बल्लाल सर ने, क्योंकि वो ये बोल रहे थे आज Yes, क्लास की sir. रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ आज न्यू टॉपिक है। सर उन्होंने बोला वो नया टॉपिक लेंगे क्योंकि मुझे ये बोला था कि आज वो क्लास नहीं लेंगे क्योंकि कल टॉपिक कंप्लीट हो गया। हाँ सर, उन्होंने बोला नहीं लेने वाले हो, कुछ दिनों बाद हाँ लेंगे। तो आज मैथ्स की क्लास नहीं है, अब नेक्स्ट वीक होगी नए टॉपिक के साथ। ठीक है सर, हाँ सो वो रिवीजन लेक्चर के लिंक के साथ वो कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले वो भी लिख दो। वो उसमें लिखा हुआ है ना टाइम टेबल में, टाइम टेबल में ही मेंशन होके आएगा वो। शायद इस बार भी मेंशन था क्वाड्रेटिक, और अगली बार जो भी होगा टाइम टेबल में मेंशन कर दिया जाएगा वो संडे को ही। ठीक है ओके। ठीक है चलो।